हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है और मेरा ये जो चैनल है gov.study-smart, इसमें आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि हम अपनी जॉब के साथ में कैसे हायर स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार हम अपनी जॉब तो ले लेते हैं, जैसे हम किसी हायर ड्रीम के लिए सोच रहे हैं, हायर ड्रीम जॉब के लिए सोच रहे हैं, वो हमें अभी नहीं अचीव हुई है, लेकिन कोई छोटी जॉब हमें मिल गई है तो हमें उसे कंटिन्यू करना पड़ता है और हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं। हालांकि आसपास का एनवायरनमेंट और लोग हमें ये ज़रूर बोलते हैं, स्पेशली विमेंस को, कि अब क्या चाहिए, जॉब तो मिल गई लेकिन हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं। तो उनको फुलफ़िल करने के लिए मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगी कि हम क्या स्टेप्स लें कि हम उसको स्मार्टली अचीव कर पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह किसी हायर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और आगे फर्दर स्टडी कर रही हूँ पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप भी मेरे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमें अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होगा कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें। हमें कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमें अपने अंदर ही मोटिवेशन रखना होगा। एक हमें चार्ट बना लेना है या एक कोट लिख लेना है या अपने मन में छाप लेना है कि हमें वो जॉब चाहिए, हमें वो टारगेट फिक्स करना होगा। तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। फ्रेंड्स, एक दूसरा जो पॉइंट आता है वो है जुनून, जो हमारे अंदर ही है। उस जुनून को हमें जगाए रखना है। किसी के भी बोलने से हमें हताश नहीं होना है। हमें ये लगता है कि हम क्या ही स्टडी कर रहे हैं, लोग हमारे कॉम्पिटिशन्स में इतने फॉर्म फिल किए हैं, इतना 18-18 घंटे 15-15 आवर्स जो है वो लाइब्रेरी में बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं। हम तो नॉर्मल से लोग हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं, किसी की 8 घंटे की जॉब है, किसी की 10 घंटे की जॉब है, फिर कुछ अप डाउन में टाइम चला जाता है और वुमेन्स का तो घर की फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी टाइम जाता है। तो उन सब के साथ में हम अपनी स्टडी को क्या कंटिन्यू रख सकते हैं? क्या हम हायर जॉब की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, कर सकते हैं। हमें बस उसको स्मार्टली फोकस करना है। तो हमारा जो है टारगेट, हमारा आर्क से पे ना होकर के, घंटों पर ना होकर के, हमारा सिलेबस या कंटेंट बेस होना चाहिए। हमारा पूरा दिन में हमें कंटेंट फिक्स करना होगा कि हमें आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक दिन में कितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हमने तैयारी की तो हमारे पास सेटिस्फिकेशन भी होगा कि हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ाई की है। तो जो मैंने बता रही हूँ कि ये वाला पॉइंट कि हम कैसे हताश निराश ना हो कि हम कम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ कम रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम उस 18 घंटे वाले के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो जॉब के साथ में जो एक्सपीरियंस काउंट हो रहे हैं, जैसे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं डेली स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन में रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, हम जिस भी डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स और एक्सपीरियंसेस हमें ऐसे बताते हैं कि जो हमारी स्टडी में एड ऑन होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जॉब में ऑलरेडी हैं, हमारे पास आजीविका के लिए टेंशन नहीं है। आप ये भी तो सोचिए कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो अपनी स्टडी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अपनी जो जॉब का जो अचीवमेंट है कि उनको एक भी जॉब नहीं है, उसकी स्ट्रेस के साथ वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये सेटिस्फिकेशन है कि हमारे पास जॉब है। तो जॉब का सेटिस्फिकेशन के साथ में जब हम रिलैक्स माइंड से पढ़ते हैं तो वो 12-13 आवर्स हमारे 5 आवर्स में ही सफिशिएंट हो जाते हैं। हम बहुत स्मार्टली अगर स्टडी करें, सिलेबस फोकस्ड स्टडी करें, तो हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हम ऐसा करें कि हम टारगेट बेस्ड स्टडी करें, तो हमें बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमें स्टडी को कंटिन्यू रखना है, हमें सभी पर ध्यान नहीं देना है। क्या होता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम भूल जाते हैं कि हमारे भी काम हैं, तो हमें कुछ काम को तो इग्नोर करना ही होगा
और कुछ को जो बहुत ज़रूरी है उनको करना होगा। जैसे कि आपके एग्ज़ाम डेट अगर नियर बाय है तो आपको कुछ काम पेंडिंग छोड़ने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। आपको अपनी जॉब में आपको अपना 100% देना है, वहाँ से कोई कटौती नहीं करनी है। लेकिन कोई मेरी तरह जैसे अप डाउन कर रहा है, पहले जैसे कि मैं अपनी पर्सनल व्हीकल से अप डाउन करती थी तो उसमें मेरा बहुत समय चला जाता था, लेकिन अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईयरफोन लगा करके अपना स्टडी को कर लेती हूँ। तो वो मेरा 1 आवर जो है 1 to 1.5 आवर जो है वो मेरा यूटिलाइज हो जाता है। तो हमें समय मिलेगा नहीं, हमें समय चुराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए, मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी कीजिए। अगर आप भी मेरी तरह पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए या कंटेंट बेस आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है gov.studysmart। आपको यहाँ पर मोटिवेशंस के साथ में कंटेंट और आगे की जो स्ट्रेटेजी होती है हायर जॉब के लिए, जो स्टडी प्लान होते हैं वो मिलेंगे, टारगेट बेस्ड स्टडी मिलेगी। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।